तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए पाठ योजना संख्या 5, जिसमें हम बात करेंगे इस पाठ योजना को कैसे बनाएं। दोस्तों, सबसे पहले इसमें आपको विद्यालय का नाम डालना है। उस आपके विद्यालय का जो भी नाम हो, उसके बाद आपको दिनांक डालनी है, कक्षा डालनी है जिस कक्षा में आप पढ़ाएंगे। इसमें कक्षा 8 लिखा हुआ है। आगे वर्ग डालना है, फिर विषय। यहाँ पर आज सामाजिक विषय का लेसन प्लान है। ये उपविषय लिखना है। इसमें उपविषय अर्थशास्त्र है। चक्र फर्स्ट है। अवधि 40 मिनट है। इसमें प्रकरण है आज का निर्धनता। उसके बाद आपको सामान्य उद्देश्य लिखने हैं, जिसमें पहला उद्देश्य है छात्रों में अर्थशास्त्र के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा सामान्य उद्देश्य है छात्रों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से अवगत कराना। तीसरा है छात्रों को आत्मनिर्भरता के महत्व से परिचित कराना। चौथा सामान्य उद्देश्य है देश की आर्थिक समस्या को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानकारी देना। पांचवा है छात्रों को बताना कि देश की अर्थव्यवस्था का किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। और छठा सामान्य उद्देश्य है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। उसके बाद आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखने हैं, जिसमें पहला विशिष्ट उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें आपको लिखना है छात्रों को निर्धनता के विषय में अवगत कराना। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें आपको लिखना है छात्रों को निर्धनता के विषय में बोध हो सकेगा। आगे आपको लिखना है प्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें आपको लिखना है छात्रों को निर्धनता के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सकेगा। आगे आपको शिक्षण विधि लिखनी है। इसमें शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि एवं व्याख्या विधि। फिर आपको सहायक सामग्री लिखनी है, जिसमें आप जो भी सहायक सामग्री बनाएंगे उसे यहाँ पर लिखना है। इसमें लिखा है पाठ से संबंधित चित्र। आगे आपको पूर्व ज्ञान लिखना है। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र निर्धनता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आगे आप लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। फिर लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक कथन, जो भी हो आप। फिर आगे लिखना छात्र कथन। इसमें पहला प्रश्न है भारत की ज़्यादातर जनसंख्या कहाँ रहती है। तो इसमें छात्र उत्तर देंगे उत्तर प्रदेश में। फिर आपका दूसरा प्रश्न होगा उत्तर प्रदेश में अधिकतर लोग किस व्यवसाय में हैं। तो इसमें छात्र उत्तर होगा कृषि व्यवसाय में। फिर तीसरा प्रश्न आप करेंगे कृषि व्यवसाय से हमें क्या प्राप्त होता है। तो छात्र उत्तर होगा धन। तो आप यहाँ पर चौथा प्रश्न लिखेंगे जिसके पास धन नहीं होता उसे क्या कहते हैं। तो छात्र कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो ये समस्यात्मक रहेगा। इसके बाद आपको उद्देश्य कथन लिखना है, जिसमें आप लिखेंगे छात्रों, आज हम लोग निर्धनता के विषय में अध्ययन करेंगे। इसमें आगे आपको प्रस्तुतिकरण लिखना है। इसमें आप सबसे पहले कॉलम बनाएंगे शिक्षण बिंदु और दूसरा कॉलम छात्र अध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक कथन। आगे कॉलम बनाएंगे छात्र कथन और लास्ट में बनाएंगे श्यामपट्ट कार्य। इसमें शिक्षण बिंदु में सबसे पहले आपको लिखना है निर्धनता का अर्थ। फिर इसमें व्याख्या देनी है। निर्धनता से हमारा अभिप्राय है जीवन, स्वास्थ्य व कार्यकुशलता को बनाए रखने हेतु न्यूनतम उपभोग से होता है। आगे आपको लिखना है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिमाह उपभोग 328 रुपये से कम तथा शहरी क्षेत्र में 554 रुपये से कम हो तो उसे निर्धन कहा जाता है। 328 तथा 524 रुपये से कम हो तो उसे निर्धन कहा जाता है। दोबारा लिख गया है। इसमें छात्र कथन में लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे निर्धनता से अभिप्राय है जीवन, स्वास्थ्य व कार्यकुशलता को बनाए रखने हेतु न्यूनतम उपभोग से।
आगे आप बौद्ध प्रश्न लिखेंगे। बौद्ध प्रश्न में भारत में ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र में प्रतिमाह उपभोग कितना हो तो उसे निर्धन कहते हैं। तो इसमें छात्र उत्तर होगा ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिमाह उपभोग 328 रुपये से कम तथा शहरी क्षेत्र में 554 रुपये से कम हो तो उसे निर्धन कहते हैं। आगे फिर आप विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। इसमें आप पहला प्रश्न लिखेंगे निर्धनता की विशेषताएं क्या हैं। तो छात्र उत्तर नहीं दे पाएंगे, यहाँ पर समस्यात्मक लिखना है। आगे फिर आपको निर्धनता की विशेषताएं बतानी है। इसमें पहली व्याख्या करेंगे निर्धनता की विशेषताएं। तो इसमें आपको निर्धनता जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से जुड़ी होती है। निर्धनता का देश की जनसंख्या से सीधा संबंध होता है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे निर्धनता व्यक्ति की कार्यशक्ति और बाजार भाव से प्रभावित होती है। और आप इसमें चौथा पॉइंट लिखेंगे निर्धनता देश की आर्थिक सामाजिक नीतियों और योजनाओं से संबंधित होती है। फिर पांचवा पॉइंट लिखेंगे निर्धनता एक सापेक्ष शब्द है। इसमें छात्र कथन में आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे निर्धनता की 5 विशेषताएं होती हैं। इन 5 विशेषताओं को यहाँ लिख देना है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आपको लिखना है छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। उसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न लिखना है, जिसमें पहला आप लिख सकते हैं निर्धनता की कितनी विशेषताएं हैं। दूसरा प्रश्न निर्धनता की विशेषताएं बताइए। और गृह कार्य में आपको लिखना है निर्धनता के कारण लिखकर लाना है। आगे आप चार्ट पेपर पर ये बना सकते हैं जो इसमें बनाया गया है। इसमें निर्धनता के कारण लिखे गए हैं, आर्थिक कारण, जनांकीय कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, वैयक्तिक कारण, शैक्षिक कारण, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। इसमें मैंने पर्यवेक्षण पत्र भी लगाया है जिसे आप देख सकते हैं। चेक है पूरा लेसन प्लान और सही भी है। इसमें पढ़ाया गया है, इसमें टिप्पणी भी लिखी गई है, इसलिए ये सही लेसन प्लान बना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।